आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा। कोवैक्सीन लगाने की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं और प्रदेश में खनिजों से 156 करोड़ से ज्यादा का राजस्व हासिल। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। इसमें होली, शब ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों और मीडिया के मित्रों से जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान पत्र लिखकर भी यह आग्रह कर रहे हैं कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और मेरी होली मेरे घर के अभियान में सहयोग प्रदान करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीके की 2 खुराकों के बीच जो अंतराल बढ़ाया गया है वो केवल कोविशील्ड टीके के लिए है और कोवैक्सीन के लिए ये अवधि नहीं बढ़ाई गई है। देश में कोविड टीकाकरण के तहत इन्हीं 2 टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल का पहला टीका लगने के बाद 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। इससे पहले इस टीके की 2 खुराकों के बीच 4 से 6 सप्ताह का अंतर रखा जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि कोवैक्सीन के मामले में 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह का ही रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी आगामी 1 अप्रैल से कोविड टीका लगाने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि भारत के 8 खनिज समृद्ध राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। हीरा उत्पादन के मामले में प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही ताम्र अयस्क, मैग्नीज उत्पादन में भी अन्य राज्यों से हम आगे हैं। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर उत्पादन में दूसरे और कोयला उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है। खनिज विभाग ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रभावी कार्रवाई से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 5,156 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में होशंगाबाद तवा डैम से मूंग की सिंचाई के लिए पहले दिन 500 क्यूसेक पानी हरदा जिले की नहर में छोड़ा गया। खंडवा कलेक्टर ने होली पर्व पर विद्युत, स्वास्थ्य और नगर निगम के एक अधिकारी को पुलिस कंट्रोल रूम में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 252 युवाओं का चयन हुआ। सीहोर जिला अस्पताल ऑनलाइन मूल्यांकन में प्रदेश के 5 अस्पतालों के राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा पाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक लगभग 72,000 लोगों ने टीका लगवाया है। प्रदेश के सभी केंद्रीय जेलों में आज एक साथ हेल्प कैंप का आयोजन हुआ। जबलपुर में 71 बंदियों को कोविड का पहला डोज लगाया गया। शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में जल्द ही पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री कोर्स शुरू किया जाएगा और शिवपुरी में आज विश्व क्षय दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।